राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी। उसी समय अरिष्टा नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुद, कंधे का पुट्टा या थुआ, ढील डौल दोनों ही बहुत बड़े थे। अपने खुरों को इतनी जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते और 5-6 महीने के गिर जाते। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए और पशु भी इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ये कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकार कर, अरे मूर्ख महादुष्ट, तूने इन ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसा दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर कर देने वाला यह मैं ही हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती को वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए और लाल लाल आँखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नज़र से देखता रहा। वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। देखा कि अब वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसका सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार दैत्य के मुंह से खून उगलता हुआ गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियाँ नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई है, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वासुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वासुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि वासुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वासुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवऋषि नारद जी चले गए, तब कंस ने केसी को बुलवाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक चारुण
सल, तोसल आदि पहलवान मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चारुण और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वासुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है, अतः जब वे यहाँ आवें तो तुम लोग उनसे कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ, उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो और उन पर बैठकर नगरवासी और देशों की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे में फाटक पर ही अपने कुबलिया पीड़ हाथी को रखना। जब मेरे शत्रु उधर से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी से चतुर्दशी की विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने अपने मंत्री पहलवान महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार और दानी हो, सब तरह से मेरे आदरणीय हो। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वैष्णववंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है। यह काम बहुत ही बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है, आप नंद राय के व्रज में जाइए और वहाँ वासुदेव के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ में चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम को में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने व्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक और चारुण आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वासुदेवाद वैष्णवी भोज दहाड़ वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब प्रकार चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को, उसके भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतारूंगा। मेरे मित्र क्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होगा इस पृथ्वी का अखंड राज्य। जरासंध हमारे बड़े बड़े ससुर और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा शंबासुर, नरकासुर और बाणासुर यूँ तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अखंड राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब आप जल्दी से बलराम और कृष्ण को ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उन्हें तो केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति संभाव रखे और अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं है, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है, परंतु वह ये नहीं जानता है कि देव ने प्रारब्ध इससे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर भी प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और यदि प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकाग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और फिर अक्रूर जी अपने घर को लौट आए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।